जी सर, मुझे बताएं कि ग्रानुकिन में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग अपनी अर्निंग को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। जी, आज कल तो आपका सारा सिस्टमेटिकली प्रोसेस है। और आज भी अगर आपने किताबों के अंदर रहना है तो ज़ाहिर बात है कि उस मैनुअल सिस्टम के अंदर आप लॉन्ग टाइम नहीं चल सकते और ना ही आप उसकी गारंटी दे सकते हैं। तो हमारा आजकल की अडॉप्शन के मुताबिक ही हमने एक ये कहने के उन चीज़ों को अडॉप्ट किया हुआ है कि हमने डिजिटलाइज प्रोसेस के थ्रू सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। और हमारा सिस्टम ही डिजिटलाइज है। अगर हम इस सारे प्रोसेस को ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो डेफिनेटली हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। इवन कि हमारा इन फ्यूचर के अंदर जो इसमें इन्वेस्टमेंट का जो तरीक़ेकार है वो भी टोकनाइजेशन के ज़रिए हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, जो आप ब्लॉकचेन के ज़रिए कह रहे हैं कि हम तो यहाँ तक अपने आप को देख रहे हैं। तो ये तो अभी यानी कि ये आपने उसकी सेकंड थर्ड स्टेज पर बात कर दी है। तो हमारी तो फर्स्ट स्टेज यहाँ पर जो हमें लोग यानी कि ना बुकिंग देते हैं, हम तो एक यानी कि ना ये कह लें कि पेपरलेस के ऊपर वर्किंग करने जा रहे हैं, वो भी थ्रू ब्लॉकचेन। इस पर हम ऑलरेडी हमारी टीम वर्किंग कर रही है। तो इन फ्यूचर के अंदर हमारे जितने भी टूरिज़्म या एग्री टूरिज़्म के प्रोडक्ट हैं वो टोकनाइजेशन के ज़रिए वो डिजिटल यानी कि डिजिटल करेंसी के ऊपर बुकिंग हुआ करेगी उसकी। तो हम तो इस लेवल पर जाके वर्किंग कर रहे हैं। तो ये तो इनिशियल यानी कि स्टेजेस हैं। डेफिनेटली एप्लीकेशंस के थ्रू लोगों को अपनी इनकम का पता चलेगा, उनका क्या प्रोडक्शन से क्या प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी बनी है, वो कितने का सेल हो रहा है और उससे क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये थ्रू सारा सिस्टमेटिकली होगा, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी फार्मूला पुट किया हुआ है 60-40 की रेशो वाला। ठीक है, तो 60% हम यानी कि अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, 40% हम खुद उसमें यानी कि ना खुद ये हमारी इंटरनल टीम के हिस्से में आता है, जो जिसमें हम अपनी पूरी टीम को यानी कि ना इसमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमारा सिस्टमेटिकली चलेगा और यही एक वाहिद प्रोसेस है जो लॉन्ग टाइम चलेगा।